अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम मुल्क पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अनोखा तरीन वाकया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त मैं कैंट की चेरी लाहौर में मौजूद हूं। सेशन कोर्ट है, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में साइलिन जो हैं अपने केसेस की सुनवाई के सिलसिले में रोज हाजिर होते हैं। मेरे दरमियान मौजूद होंगे एडवोकेट बाबर साहब, जबकि ये वो मुतासरा खानदान है, इनका तारुफ भी आपको बताएंगे। लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली है। बेटी जो है वो इनकी है, लड़की जिसका नाम शीजा है। हुआ कुछ यूं, आपकी बेटी का नाम क्या है? शीजा। तो मैं शीजा ही कह रहा हूं ना। इनकी बेटी का नाम शीजा है, जबकि जो हम जिन्स परस्त दूसरी लड़की है उसका नाम सोबिया है। सोबिया जो है इनके घर के साथ वाले घर में रेंट पे रहती थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं दीनी दर्स के सिलसिले में बच्चियों को पढ़ाऊंगी, तो इनकी बच्ची को भी उन्होंने अपने घर उस सोबिया ने बुला लिया, हम जिन्स परस्त जो थी। इसके बाद इनकी बच्ची उनके घर जाने लगी। उसके बाद क्योंकि माओं को बेटियों का बहुत इल्म होता है, तो कुछ उसकी चाल चलन देखे, कुछ उनकी ऐसी चीजें देखी जो कि मायूब नहीं, इंतहाई मायूब थी। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अपनी बेटी को उसके चंगल से छुड़वाने के लिए अपनी बेटी पर कंट्रोल दिया जाए। अपनी बेटी को इन्होंने घर रख लिया। वो आई इनके घर से, इनकी बेटी को ले गई और उससे शादी रचा ली। जबकि जो थाना मनावा के एसएचओ हैं जिनका नाम मुनीर अहमद है, उन्होंने उल्टा इन पे पर्चा दे दिया, वालदैन पर ही पर्चा दे दिया कि इन्होंने बच्ची जो है इनकी अगवा हुई है, जो अगवा की गई है वो इन लोगों ने अगवा की है। अपनी बेटी को कौन अगवा करता है? ये एक मुल्की तारीख का एक अनोखा वाकया है। सारी रुदात ये माँ जी की जुबानी सुनते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये बताते चलूं कि थाना मनावा के जो एसएचओ थे, उन्होंने माँ जी को इतनी बुरे तरीके से मारा है, अगर माँ जी दिखा सकें तो इनको नील पड़ चुके हैं, इनको इतने शदीद जख्म है और उल्टा पर्चा इन पर दिया गया। जो कहानी सारी रुदात हमने एडवोकेट साहब से सुनी और माँ जी से सुनी, वो बराह रास्त हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे बताइएगा माँ जी, हुआ क्या था? भाई दर्स में ना बच्चियां उधर पढ़ाने आती थी, तो कहने लगी कि आप अपनी बच्ची को भी इधर हमारे पास भेज दे। तो हम इधर, ऊंचा बोलें जरा। ये भी बच्ची ने इधर पढ़ा करे, पढ़ती रही। तो हमने कहा चलो दिन की तलीम में पढ़ रही है, लेकिन हमें जब बाहर से पता चला ना कि ये बच्ची अच्छी नहीं है, हमने उस पर कंट्रोल किया। वो वाली बच्ची जिसने आपकी बच्ची को पढ़ा रही थी? हाँ जी, हमने अपनी बच्ची को ही रोकना है ना कि तू भाई उथे ना जाया करते, अच्छा नहीं दरस हैगा। देखिया पहले वो बुरखा पहन के रखदी सी, बुरखा पहन दी तो पेंटा पांदी है, तो सारा कुछ जो देखिया कि पेंटा पुंटा पांदी है, मोटरसाइकिल चलाती है। असं अपनी बच्ची नूं ना पिछे हटांदे। तो नशा वगैरह भी करती है? नशा करती, शराबां पींदी है। ते सानू जिवें पता चलिया असीं पिछे पिछे नूं करते चले गए। वो आ गई एक दिन, आके ते साडा बूहा भन्नण लग गई, ते कहंदी है शीजा किधर है? मैं शीजा घर नहीं है। कहती नहीं। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। शीजा इनकी बेटी है, जो हम जिन्स परस्त लड़की है वो सोबिया है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। यानी बदमाशी भी कर रही है? पिस्टल मेरे अच्छा, ये आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है। ये इनकी बेटी है शीजा, ये इनकी बेटी है। जबकि ये वो खातून है सोबिया, जो कि हम जिन्स परस्त है, जिसे आप लेस्बियन भी कह सकते हैं। और इसने इस लड़की के साथ शादी की। शादी करके उसके बाद इनके घर आई और इनको कहने लगी कि मेरा प्यार किधर है, मेरी शीजा किधर है। शीजा को उठाया और साथ ले गई अपने। उसके बाद जब ये इन्होंने अपनी बेटी को तलाश करने के लिए थाने वालों से राब्ता किया, थाना मनावा के एसएचओ मुनीर अहमद साहब, जबकि एएसआई जो तफ्तीशी हैं उनका नाम आबिद है, और ये मेरी आप कंप्यूटराइज जो स्लिप है इस पे उसका नाम भी आप देख सकते हैं। हमारे पास तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। हमने आबिद साहब को कॉल की तो उनकी जो किसी किस्म की सुनवाई नहीं की गई और वो हमें एक नई फिल्म सुनाता हुआ नजर आया। जबकि एसएचओ साहब का सरकारी नंबर इस वक्त भी ऑफ है, इस वक्त भी ऑफ है। 03087777 उनका नंबर है। जबकि अगर थाना मनावा में सरकारी नंबर पर कॉल की जाए तो किसी किस्म की सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती, ये मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं। और ये वो मुआशरा है, ये वो रोती हुई माँ है जिसकी बेटी
को वो वर्गला के ले गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इनकी बेटी की भी गलती है कि वो उसकी बातों में आके जा चुकी है, लेकिन इन्होंने तो अपनी बेटी को ठीक करना है। ये वो मजबूर बाप है। जब ये उस औरत के पास जाता है, थाने में एसएचओ के साथ दोनों बच्चियां बैठी हैं, माँ जी के मुताबिक वो दोनों बैठी हैं, दोनों उसके पास बैठे और उल्टा उन्होंने माँ बाप पे पर्चा करवा दिया है। और ये पर्चा करवाया जी आपने मेरा प्यार जो है, मेरी जो वाइफ है शीजा, और ये सोबिया कह रही है, वो जो हम जिन्स परस्त लड़की है, कि आपने उसको अगवा कर लिया है। तो माएँ भी कभी बेटियों को अगवा करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये आप देख सकते हैं, ये दरखास्त है, और मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से दरखास्त है कि आप इंतहाई काबिल एहतराम है, इसका नोटिस लें। ये हमारा मशरकी मुआशरा मगरबी मुआशरे की तरफ जाएगा, ये पूरा थाना सस्पेंड होता है। ये सीसीपीओ साहब को इन्होंने दरखास्त दी, सीसीपीओ साहब की तरफ से किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं की गई, डीआईजी ऑपरेशन को कहा गया, उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। ये पुलिस एक नया पाकिस्तान की तरफ बढ़े हैं। उस्मान बुजदार साहब, आपको पूरे थाने को सस्पेंड भी करना चाहिए। एक तो इनके साथ ज्यादती हुई, ऊपर से इनको मारा गया, मारने के बाद फिर इनकी बेटी पर ही इन पे इल्जाम लगा दिया गया कि आपने बेटी को अगवा किया। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ। आपको एसएचओ जब गिरफ्तार करने आया उसके साथ लेडीज पुलिस एहलकार थे, कांस्टेबल्स थी? नहीं। तो देखिए, औरतों को जब गिरफ्तार करने आ रहे हैं और लेडीज कांस्टेबल्स उसके साथ नहीं है, ये डीआईजी ऑपरेशन की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। ये सीसीपीओ लाहौर की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। ये आईजी पंजाब की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और जब उन्होंने आपको मारा है तो कोई रिमांड था उनके पास, कोई वारंट थे? भाई कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं ना। हमने जो दरखास्त दी ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं। वो जो दोनों लड़कियां वो थाने में क्या कर रही थी? ਥਾਣੇ में ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹ ਸੋਬੀਆ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੋਲ। तो ये क्या मामला है? इस चीज की भी तफ्तीश होनी चाहिए कि एसएचओ साहब जो हैं गरीब वालदैन पर उल्टा पर्चा क्यों करवा रहे हैं, गरीब माँ पर क्यों मारा है। इसको नील पड़ गए हैं, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, आप दोबारा से दिखा सकते हैं। ये देखें, ये एसएचओ साहब ने मारा है और कांस्टेबल्स के बगैर आए हैं, इनको गिरफ्तार किया, इनको मारा, अगवा का पर्चा दिया। और जब एसएचओ साहब को कॉल की जाती है तो वो किसी किस्म की कॉल भी पिक नहीं करते। बराह रास्त जो नाजरीन हमें डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मिनट बाजी, ये एसएचओ साहब का नंबर है 0308 7777 ये मैं कॉल करूंगा, ये सरकारी नंबर है और आप बराह रास्त देख सकते हैं कि इस पे से आपको क्या रिस्पॉन्ड जो है वो मिलेगा। ये आप देखें, एसएचओ थाना मुनावा मुनीर साहब को कॉल की जा रही है और द डायल नंबर इज पावर्ड ऑफ। तो ये सरकारी नंबर है और जब पीटीसीएल पर थाना मुनावा में कॉल की जाती है तो वो भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक जर्नलिस्ट की, एक एडवोकेट की, जो कि इनके एडवोकेट हैं, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आम शहरी के साथ क्या होगा। और जो आम शहरी के साथ हुआ है वो आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, इस केस का अज खुद नोटिस लें, वरना हमारी जो नौजवान नस्ल है ये किसी और तरफ जाएगी, किसी और तरफ बढ़ेगी। क्योंकि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हम मगरिब और मगरिब के कल्चर को बिल्कुल भी अडॉप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। जो एसएचओ साहब हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके हवाले से भी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास करता हूं कि काइंडली इसका नोटिस लें कि उल्टा माँ बाप पर ही अपनी ही बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उन दोनों लड़कियों ने जो है वो आपस में शादी कर ली। तो आपने अपनी बेटी को वैसे समझाने की कोशिश की तो बेटी भी तो आपकी बात नहीं समझ रही ना? नहीं, वो मेरी बात ही नहीं सुनती, उससे कुछ नजर ही नहीं आता। बस वो कहती है मेरी सोबिया, मेरी सोबिया, उसके मुंह में कुछ और है ही नहीं। यानी कि सोबिया कहती है मेरी शीजा और शीजा कहती है मेरी सोबिया। सोबिया कहती है। आप बताएं। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸੋਬੀਆ, मैं सोबिया ਕੋਲ जाना, मैं सोबिया ये वालिद साहब हैं इस शीजा के। करती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा बाबर भाई, अब मैंने सारा केस आपसे सुना, सारी पिटीशन आपके पास है, नेक्स्ट क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? गरीब लोग हैं ये, इनकी जितनी आप अपनी मसादत से भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, दुआएं देंगे, इनकी भरपूर मदद देंगे और मीडिया आपके साथ भरपूर ताउन करेगा। जी जी, हम इनके साथ ही हैं। अब जो बेसिकली जो इसमें ना तो इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, ना ही कानून, कोई पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा है कि दो फीमेल्स को इकट्ठा रहने की इजाजत मिल जाए और ये एक लेस्बियन का जो ट्रेंड है जो वो पाकिस्तान में शुरू हो जाए। अब जो एसएचओ थाना मुनावा है उसने भी यही किया है। एक तो उनको प्रोटेक्शन दी, प्रोटेक्शन देने के बाद जो है अब इनकी जो एक एप्लीकेशन थी कि हमारी बच्ची अगवा हो चुकी है, उसके लिए ये जब जाते हैं तो ये 24/12/2018 को एक एप्लीकेशन उधर दे के आते हैं। 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, जिसका वो टोकन नंबर भी दिखा दिया गया है और ये है वो।
اب اس کے بعد 24/12/2018 کو جب یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی, الٹا ان کو نہیں آپ کو نہیں لگتا کیونکہ آپ کی بھی پریکٹس ایسی ہے, عجیب و غریب قسم کا کیس ہے ہماری تاریخ میں بھی آپ کی تاریخ میں بھی, ایسا جو کہیں نہ کہیں لڑکیوں کے ساتھ ملوث تو نہیں؟ اب دیکھیں, اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپلیکیشن ان کی طرف سے آتی ہے 24/12 کو, اور اغوا کا مقدمہ اپنی بیٹی کو اغوا کرنے کی بابت گھر والوں کے اوپر ہی ہو جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے 27/12/2018 کو. جی دیکھیں, عام الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 24 دسمبر کو ماں جی اپنی بیٹی کی گمشدگی کے حوالے سے وہاں پر درخواست دیتی ہیں, اور 27 دسمبر کو ان کے خلاف ہی اغوا کا پرچہ ہو جاتا ہے. یہ نیا پاکستان ہے تو ہمیں یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے. یہ اگر نئی پولیس ہے, پولیس کی ریفارمز یہ ہیں, تو ہمیں ایسی ریفارمز بالکل نہیں چاہیے. یہ لیسبین ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے, ایس ایچ او کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, متعلقہ ایس پی متعلقہ ڈی ایس پی کو مکمل طور پر اعلیٰ سطحی اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو جس بچی نے صوبیہ نے ان کی بیٹی کو ورغلایا اور اس کے بعد ایس ایچ او نے ان پر بدترین شدید ترین تشدد کیا, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مزید بھی اس کیس کا فالو اپ آپ کو دیتے رہیں گے, ڈیٹیل سے آگاہ کرتے رہیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں درخواست دے دی گئی ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی اور طرف واقعہ جو ہے وہ نہیں جائے گا, اس کا سد باب ہوگا. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.